नाज़रीन आदाब, सुबह के 7 बज रहे हैं। मैं हूं हिना जुबैर। स्पीड न्यूज के साथ हम शुरुआत करेंगे कि क्या कुछ हालात हैं, खास तौर पर जो सैलाबी सूरत हाल है वो वादी कश्मीर में क्या है, जम्मू में क्या कुछ सियासी सूरत हाल है और लद्दाख से भी कुछ खास खबरें रहेंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वादी कश्मीर में 2 रोज से बारिश और कुछ बालाई इलाकों में बर्फबारी हुई। बारिश की वजह से कश्मीर में सैलाबी सूरत हाल, कश्मीर के अक्सर नदी नालों और दरियाओं में पानी की सतह काफी बढ़ी। अनंतनाग के पहलगाम इलाके के ट्रैकिंग रूट पर तारसर झील में डूब जाने से 2 अफराद लापता, दीगर 11 लोगों को किया गया रेस्क्यू। लेत्रा बलपामपुर में दरियाई झील में फंसे खाना बदोश खानदान को किया गया रेस्क्यू। ये लोग 100 से ज्यादा भेड़ बकरियों समेत सैलाब में फंस गए थे। तहसील इंतजामिया के नोटिस में आने के बाद तहसीलदार जुबैर अहमद की निगरानी में कई घंटों तक किया गया मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन। जिला बारामूला में नाला ननगली में शगाफ पड़ने से ताजवा और सोपोर में कई रिहायशी मकानों में पानी दाखिल। इन इलाकों के लोगों का इल्जाम मुताल्लिका महकमा नाले से नाजायज तजावुजात हटाने में नाकाम। लगातार बारिशों के बायस नाला वीशु में तुगयानी आने से जिला कुलगाम के बेशतर इलाके जेर आब। अनंतनाग कुलगाम की अहम राब्ता सड़क पर ट्रैफिक की नक्लो हरकत में रुकावट। लगातार बारिश से पुलवामा श्रीनगर शाहराह पिंगलरना से लेकर कई मुकामात पर जेर आब आ गई। इसकी वजह से पुलवामा श्रीनगर शाहराह पर ट्रैफिक की नक्लो हरकत मुअत्तल कर दी गई। इस दौरान जिला पुलवामा के काकपुरा तहसील में आने वाले कई देहात जेर आब। लगातार बारिश के सबब जिला पुलवामा के अक्सर नदी नालों में तुगयानी आने से कई इलाकों में राब्ता सड़कें, मेवा बागात, धान के खेत जेर आब। पुलवामा अवंतीपुरा शाहराह पर कोयल के मुकाम पर सड़क जेर आब आने से शाहराह पर ट्रैफिक की नक्लो हरकत मुअत्तल। मूसलाधार बारिश के बाद बेमना श्रीनगर में बांध टूट जाने की वजह से सैलाबी सूरत हाल, कई रिहायशी मकानात जेर आब, मकानों में पानी दाखिल होने से काफी नुकसान। बारामूला पटन के हबक चेंगू, हांजीवीरा, खुर्शीराबाद, खासिदपुरा, गुंड ख्वाजा, आरमपुरा, केपी पाइम, त्रिकोलबल और दीगर इलाकों में बारिश से सैलाबी सूरत हाल। हबक टेंगू और हांजीवीरा में सैलाबी सूरत हाल की वजह से कुछ रिहायशी मकानों में पानी दाखिल हो गया। वहां के मकीनों को काफी दिक्कत है। लगातार कई दिन की बारिश की वजह से शुमाली कश्मीर के पटन के मुख्तलिफ इलाकों में नदी नालों में पानी की सतह के बढ़ जाने से सैलाबी सूरत हाल। पटन के हबक टेंगू में कुछ रिहायशी मकानात में पानी दाखिल। कुपवाड़ा जिले के मुख्तलिफ इलाकों में 4 रोज से लगातार मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। इसकी वजह से कई इलाकों में दरियाओं और नदी नालों में तुगयानी। जिले के तहरगाम, गंडमोमन, पुशवारी में नाला कमल पर 2 पुलों को नुकसान। लगातार 4 दिन से हो रही बारिश की वजह से कुपवाड़ा जिले के तहरगाम और गोडमोमिन पड़गुंड को मिलाने वाले राब्ता पुल को नुकसान। पानी के तेज बहाव से पुल का एक हिस्सा बह गया। इसकी वजह से दर्जनों इलाकों का राब्ता मुनक़ते। जिला बडगाम के काउगुस्सा, नाराबल, वतमागाम, अडीना, पिट कन्हामा, चायरा, सूफीपुरा, बटापुरा, ओहनगाम, रटसन, बीरवा और दीगर इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान। रक आरत बिमना में भी रिहायशी मकानों में पानी दाखिल। कॉलोनी का काफी हिस्सा जेर आब। लोगों का कहना उन्हें डल से तो निकाला गया था मगर यहां पर लाकर उन्हें तबाही के दहाने पर ला खड़ा कर दिया गया। हारी पारीगाम त्राल में वातालारा में पानी की सतह में इजाफे की वजह से हारी पारीगाम में सैलाबी सूरत हाल। इलाके में कई मकानों और मस्जिद में पानी दाखिल हो गया। इसकी वजह से मकामी आबादी नकल मकानी पर मजबूर। मूसलाधार बारिश की सबब जिला पुलवामा के कई नदी नालों में तुगयानी। नाला रंबी आरा में भी पानी की सतह बढ़ गई है। लितर तहसील के मुख्तलिफ देहात की आबादी में काफी तशवीश। बानीपुरा के गुंड कैसर इलाके में सैलाबी रेले की वजह से एक अहम पुल का एक सिरा मुनहदिम। वाक़े के बाद उस पुल पर तमाम तरह की आमदरफ्त रोकी गई। जिला शोपिया में लगातार बारिशों की वजह से कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। सबसे ज्यादा परेशानी आम लोगों को
नाला जमपत्री में पानी की सतह बढ़ जाने से कुछ मकानों को जुज़वी तौर पर नुकसान। वादी चनाब में गुज़िश्ता कई दिनों से होने वाली लगातार बारिशों के बायस दरियाई चनाब के पानी की सतह में नुमाया इजाफा। जिला इंतजामिया ने लोगों को इस खराब मौसम में दरिया के किनारे न जाने की सख्ती से हिदायत जारी की। जिला डोडा में मूसलाधार बारिश, सैलाब की वजह से तमाम तालीमी इदारे बंद। बारिश के नतीजे में सैलाब और मिट्टी के तोदे गिरने के पेश नजर अहम फैसला। जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता 3 दिनों से लगातार बारिश की वजह से यूटी की बड़ी नदियों में पानी की सतह में इजाफा। तवी में पानी की सतह में भी इजाफा, ताहम पानी खतरे की सतह से नीचे। लगातार हो रही बारिश की वजह से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त सबसे ज्यादा मुतासिर। जिला रामबन के कई मुकामात पर भारी मिट्टी के तोदे और पत्थरों के गिरने की वजह से ट्रैफिक पे खलल। उधमपुर के समरौली इलाके में बड़े पैमाने पर लैंडस्लाइडिंग ने जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को किया बंद। जमीन का एक बड़ा टुकड़ा पहाड़ी से टूटकर नीचे दरियाई तवी में जा गिरा। देवल पुल समरौली के करीब सड़क का एक हिस्सा भी लैंडस्लाइड में बहा। पुंछ में भी बारिश की वजह से मामूलात जिंदगी मुतासिर। जिले के कई इलाकों के साथ साथ पुंछ शहर में बिजली सप्लाई पर सबसे ज्यादा असर। मुख्तलिफ मुकामात पर बिजली के खंभे गिरे। पुंछ में पीर पंचाल के पहाड़ों पर तकरीबन 1 फुट बर्फबारी। इस बर्फबारी की वजह से बालाई इलाकों में रहने वाले गुज्जर बकरवाल को सबसे ज्यादा मुश्किलात। कई भेड़ बकरियां बर्फ में ही फंसी। वादी के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और चंद बालाई इलाकों में ताज़ा बर्फबारी। मुक़द्दस गुफा के नजदीक टेम्परेचर में नुमाया कमी के बाद श्री अमरनाथ जी यात्रा ट्रैक के मुख्तलिफ पड़ाव पर औसतन से भारी दर्जे की ताज़ा बर्फबारी। वहीं सियाहती मुकाम गुलमर्ग के अफरवट में ताज़ा बर्फबारी। जानकारी के मुताबिक अफरवट में 1 फीट के करीब ताज़ा बर्फ जमा। खराब मौसम की वजह से गंडोला सर्विस मुअत्तल। बांडीपुरा में कई दिन से लगातार बारिश। इस बीच सरहदी खित्ते गुरेज में ताज़ा बर्फबारी। इत्तलात के मुताबिक गुरेज के पहाड़ों पर ताज़ा बर्फबारी के अलावा राजदान टॉप पर भी ताज़ा स्नोफॉल। जिला राजौरी में 3 दिन से लगातार बारिश की वजह से मामूलात जिंदगी मुतासिर। कुतनका तहसील में कई खाना बदोश खानदान रियासी के ऊपरी इलाकों में मौजूद, जहां बर्फबारी हुई है। स्टेथन टॉप में ताज़ा बर्फबारी और शदीद बारिश की वजह से 10 गाड़ियां 50 मुसाफिर दरमांदा। किश्तवाड़ पुलिस ने तमाम लोगों को बहिफाजत मुंतकिल किया। वहीं जिला कठुआ की पहाड़ी तहसील बनी में तेज बारिश से नदी नालों में तुगयानी। आसमानी बिजली से यहां 45 भेड़ बकरियां, दीगर मवेशी हलाक, 2 लोग भी जख्मी। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पुले ने सैलाबी सूरत हाल के हवाले से कहा, लगातार बारिशों की वजह से पानी का बहाव बढ़ गया था, लेकिन मौसम में बेहतरी आने के साथ पानी का लेवल भी कम हो रहा है। कुछ और अहम खबरें भी। कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने जिला गांदरबल के 2 इलाकों में की छापेमारी। कावुंगुंड और बदरगुंड में छापेमारी। DGP दिलबाग सिंह ने शहीद सब इंस्पेक्टर फारूक अहमद के घर सांबुरा पामपोर जाकर उनके अहल खाना के साथ किया इजहार ताज़ियत। कहा, फारूक अहमद के कातिल को एक एनकाउंटर में किया गया हलाक। 23वें सब जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप का श्रीनगर में आगाज। LG मनोज सिन्हा ने JK स्पोर्ट्स काउंसिल के दीगर अहदेदारों के साथ SKICC श्रीनगर में चैंपियनशिप की इफ्ताही तकरीब में की शिरकत। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की मीटिंग के दौरान श्रीनगर में प्रॉपर्टी टैक्स नाफिज करने के मामले पर तबादला ख्याल। SMC और प्रजा फाउंडेशन की अहम मीटिंग, जिसमें SMC की मजमूई कारकर्दगी को बेहतर बनाने पर तबादला ख्याल। CRPF के IG ऑपरेशंस MS बाठिया का कहना, CRPF श्री अमरनाथ जी यात्रा के पुरअमन इनकाद में अहम रोल निभाती है। पुलिस और दीगर एजेंसियों के साथ इस यात्रा को कामयाब बनाने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली वज़े।
اگنی-پتھ اسکیم کے خلاف جموں میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے لیڈر سڑکوں پر پارٹی کارکنان اور لیڈر اسکیم کے خلاف نعرے بازی کرتے نظر آئے. انہوں نے اس اسکیم کو فوری طور پر واپس لینے کا سرکار سے کیا ہے مطالبہ. جموں کشمیر بی جے پی کے نائب صدر صوفی محمد یوسف کے مطابق پارٹی کی جانب سے جموں کشمیر میں وزیر اعلیٰ کے عہدے سے متعلق کوئی فیصلہ نہیں. یہ فیصلہ پارٹی ہائی کمان اسمبلی انتخابات کے بعد کرے گی. سانبا کے رام گڑھ سیکٹر میں زیرو لائن کے قریب بابا چمبیال میلہ منعقد. ضلع انتظامیہ کی جانب سے تمام تر تیاریاں مکمل. 2 سال کے بعد اس میلے کو لے کر لوگوں میں خاصا جوش و خروش. وہیں کشتواڑ میں حضرت شاہ فرید الدین بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس. یوٹی اور دیگر ریاستوں سے کئی عقیدت مندوں کی شرکت. اس موقع پر شاہ صاحب کے آثار مبارک کی زیارت کی. جموں کشمیر ہائی کورٹ کے جسٹس سنجیو کمار نے کورٹ کمپلیکس ڈنمرک کا کیا دورہ. ڈنمرک کورٹ کا معائنہ کر کے کام کاج کا لیا جائزہ. بار ایسوسیشن ڈنمرک سے بھی کیا تبادلہ خیال. ٹاؤن ہال بانڈی پورہ میں تقریب کے دوران بشارت حسین نجار کو میونسپل کونسل بانڈی پورہ کے صدر جبکہ نصیر احمد میر کو نائب صدر کے عہدے اور رازداری کا دلایا گیا حلف. ایس ڈی ایم اخنور نے مختلف محکموں کے نمائندوں کے ہمراہ ایک میٹنگ منعقد کی. بارش سے پیدا شدہ صورتحال کا لیا جائزہ. حکام کو ہمہ وقت چوکس رہنے کی ہدایت. پنچ کے کرشن چند پارک میں محکمہ پی ایچ ای کے ڈیلی ویجز کا احتجاج. ملازمت کو پرماننٹ کرنے، واجب الادا اجرتوں کی ادائیگی اور دیگر مطالبوں کو لے کر احتجاج. کیندر ودیالیہ کٹھوا میں ایک 7ویں کلاس کے اسٹوڈنٹ کی بے رحمی سے پٹائی کا معاملہ. طالب علم کے گھر والوں نے متعلقہ ٹیچر کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہونے پر اسکول کے باہر کیا احتجاج. اور پنچ میں گردوارہ پربندھک کمیٹی کی الیکشن کو لے کر ڈیرہ ننگلی صاحب کے امیدواروں نے پریس کانفرنس کی منعقد. انہوں نے سکھ سنگت سے ان کے حق میں ووٹ دینے کی اپیل. اس نیوز ہیڈ لائنز کے پرایوجک